हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ 2 आसान ट्रिक्स आईलाइनर लगाने की जो बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे और मेरे सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब दे रिक्वेस्टेड कि मुझे एक डिटेल वीडियो भी बनानी चाहिए। हमसे एक आईज पे आईलाइनर लग जाता है और दूसरे आईज पे नहीं लगता है। इट्स वेरी टफ। आईलाइनर सबसे टफ होता है। इट्स नॉट टफ एट ऑल। ये सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मेकअप इज एन आर्ट। इट्स नॉट टफ। इट्स जस्ट दैट यू नीड अ प्रैक्टिस। आज मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगी। मैंने एक सिंपल फाइन विंग लगाया है और एक थोड़ा ब्रॉड। सो जो कुछ लोगों को ब्रॉड आईलाइनर पसंद होते हैं और किसी को सिर्फ एक फाइन सा आईलाइनर रेगुलर बेसिस पे। सो बोथ आर वेरी इजी ट्रिक्स। आई एम गोइंग टू स्टार्ट, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो आप मेरे फ्यूचर में जो वीडियोज़ हैं वो मिस ना कर पाएँ। सबसे पहले हमें 3 डॉट्स लगाने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में। ये देखिए, मैंने जैसे एक स्मॉल डॉट, पहला डॉट स्मॉल है और नेक्स्ट डॉट उससे थोड़ा सा बड़ा, और ये लास्ट डॉट जो लगेगा छोटी सी लाइन वो और थोड़ी सी बड़ी, और ये हमें मिडिल ऑफ अपने आईलेट से स्टार्ट करना है। सो एक पहला छोटा डॉट और एक छोटी सी लाइन, एंड जो लास्ट है वो सब थोड़ी सी बड़ी लाइन। तो अब हम जो सबसे बड़ी लाइन है उसकी टॉप से लेके और जो हमारा डॉट है उसके टॉप तक उसे लाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे। हल्के से स्ट्रेच कर सकते हैं तो वो बिल्कुल सीधी ड्रॉ होगी। और अब हमें इस गैप को फिल करना है आईलाइनर से, और कोशिश करिए इसमें कोई भी जो डॉट्स हैं, जो गैप्स हैं, वो दिखे नहीं, वो अच्छे से फिल हो जाएं। और एक बार और लाइट हैंड से हमें इस लाइन को इवन कर लेना है। और अब हम इनर कॉर्नर से इसे जॉइन करेंगे। कहाँ तक? जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था। सो जस्ट मेक श्योर कि इनर कॉर्नर्स पे अच्छे से इवननेस हो, नहीं तो आईलाइनर अच्छा नहीं लगता है। तो इनर कॉर्नर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारा पॉइंटेड विंग। सो आईलाइनर में यही एक हमें देखना होता है कि गैप्स नज़र नहीं आने चाहिए। धीरे धीरे करिए, और जो भी गैप्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये देखिए मैं इसे भी फिल कर रही हूँ, जो भी गैप्स हैं उन्हें फिल करना है अच्छे से। बहुत जल्दी नहीं मचानी है। इट्स नॉट टफ। प्रैक्टिस करेंगे आराम से लग जाएगा। हो सकता है आपको इस हैक की भी ज़रूरत ना पड़े प्रैक्टिस के बाद। तो अब क्या करना है, विंग के लिए जो आउटर कॉर्नर्स हैं, जो हमारा ऊपर की लाइन है उसके पैरेलल एक छोटा सा डॉट लगाना है। अब उस डॉट को हमें नीचे वाली लाइन से के बॉटम से कनेक्ट करना है ऐसे। ये हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हमें ऊपर वाली लाइन से भी इसे ऐसे कनेक्ट कर देना है, और जो गैप है उसे हमें फिर से फिल कर लेना है। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है ऐसा आपको लग रहा होगा अभी, बट बिलीव मी, ये ईजीएस्ट हैक है आईलाइनर लगाने की, और ये कभी भी रॉन्ग नहीं होती है। सो प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। जैसे कि देखिए आप, ये विंग हो गया है। अब हमें इसे कितना भी पॉइंट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। सो देखिए अब हम इस आईलाइनर को और कैसे बढ़ा सकते हैं। नीचे से ब्रश को ऊपर की तरफ एक ही बार में ले जाना है। बार बार इसे आउटर कॉर्नर्स पे हमें प्ले नहीं करना है विंग को, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। सिर्फ एक ही बार में जितना ले जाएं उतना काफ़ी है। और अब जो अनइवननेस आ गई है वो मैं बताने जा रही हूँ, उसे हम कैसे क्लीन करेंगे। फॉर दैट यू हैव टू टेक कॉटन स्वॉब और एक एंगुलर ब्रश। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक कंसीलर लेना है, और अगर हमारे आउटर कॉर्नर्स में फिनिशिंग नहीं है, आईलाइनर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, सो अब हमें उसे ठीक करना है। वो कैसे करना है, यू जस्ट हैव टू टेक लिटिल बिट कंसीलर ऑन कॉटन स्वॉब एंड अप्लाई लाइक दिस। और एंगुलर ब्रश से भी कर सकते हैं। एंगुलर ब्रश ज़्यादा कंफर्टेबल होता है बिकॉज वो ऑलरेडी पॉइंटेड होता है। कॉटन स्वॉब से समटाइम्स इतनी फिनिशिंग नहीं आती है, तो इट्स बेटर आप एक एंगुलर ब्रश कोई भी ख़रीद लीजिए। और एंगुलर ब्रश से हमें जैसे भी आपको शेप देनी है, और पॉइंटेड शेप देनी है और पतला करना है, आप उससे और कर सकते हैं। और जो आपके फिनिशिंग नहीं आई है आईलाइनर में, वो भी अच्छे से आ जाती है। एज़ यू कैन सी, अब मेरा आईलाइनर और पॉइंटेड हो गया है और शार्प लग रहा है, और जो एक अनइवननेस थी वो चली गई है।
नाउ यू कैन अप्लाई मस्कारा और फेक आई सो मैं फेक आई लगा रही हूँ जस्ट टू शो यू कि एक जो लुक है वो कितना डिफरेंट लगता है। अब जो ऊपर की वाटर लाइन होती है हमें उसे काजल पेंसिल से फिल कर लेना है। इससे आईज़ और इन्हांस होती हैं, बहुत प्रोमिनेंट लगती हैं और एक इवननेस आ जाती है। सो ये हुआ एक तरीका विंग लगाने का। अब देखते हैं जल्दी से सेकेंड आईज पे दूसरा तरीका। सो गाइज आई फॉरगॉट टू मेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आईलाइनर लगाने से पहले हम जब भी आईलाइनर लगाने वाले होंगे हमें ये देखना है हमारी आईज ग्रीसी नहीं होनी चाहिए, ऑयली नहीं होनी चाहिए। फॉर दैट आप कोई भी पहले कंसीलर लगा लीजिए आंखों पे और फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से अपनी आईज़ को अच्छे से, हमें ट्रांसल्यूसेंट पाउडर हो गया, कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया, अच्छे से हमें वो पहले अप्लाई करना है, तो जिससे कि ये एरिया ऑयली ना रहे। अदरवाइज़ आईलाइनर फिसलता है, कोई भी लाइनर हो, स्केच पेन आप यूज़ कर रहे हैं या लिक्विड आईलाइनर, सो वो आईलाइनर फिसलेगा, स्पेशली समर्स हैं, तो इट्स बेटर उससे पहले आप उसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सील कर लीजिए जिससे कि वो एरिया ऑयली ना रहे और देन अपना आईलाइनर अप्लाई करें। सो अब दूसरा तरीका, ये आप कोई भी एक नॉर्मल पेपर टेप ले लीजिए, ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, नायका पे भी। वो हमें आउटर कॉर्नर्स ऑफ आईज़ पे ऐसे लगाना है और अब आईलाइनर को जो टेप का टॉप पार्ट है उससे एक हल्का सा छोटा सा विंग सिर्फ एज ए बेस हमें ड्रॉ करना है। पूरा आईलाइनर नहीं ड्रॉ करना है, एक छोटा सा बेस, और हम टेप को रिमूव कर देंगे। तो देखा आपने, एक छोटा सा बेस तैयार हो गया है। और अब जो पॉइंटेड एरिया है उस तरफ से हमें एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है अंदर की साइड, और बहुत फाइन लाइन ड्रॉ करनी है, ब्रॉड नहीं करनी है क्योंकि एक बहुत फाइन रेगुलर आईलाइनर है ये। और वही फाइन लाइन ड्रॉ करनी है हमें अपने इनर कॉर्नर तक। छोटे छोटे पार्ट से कनेक्ट करिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक बार में भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अब बात करेंगे पॉइंट विंग की, जो सबसे टफ होता है। बट एज़ यू कैन सी कि मेरा भी पॉइंट इतना ज़्यादा क्लीन नहीं बना है। सो अब उसे हमें पहले थोड़ा सा डार्क कर लेना है, जितना भी पॉइंट आपको रखना है और लंबा रखना है। और अब नाउ अगेन द सेम टेक्निक, एंगुलर ब्रश पे मैंने कंसीलर लिया और अब मैं उसे, जो अनइवननेस है उसे मैं क्लीन करूँगी एंगुलर ब्रश से, और वो अपने आप ही और प्रोमिनेंट और पॉइंटेड हो जाएगा। सो ये ट्रिक हमेशा काम आती है। सो एक एंगुलर ब्रश अपने पास हमेशा रखिए और ये देखिए कि कितना पॉइंटेड आईलाइनर बन गया है। और जो भी अनइवननेस है वो आप कॉटन सॉप से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपका फाउंडेशन भी हट जाता है आईज़ की तरफ जहाँ आपने हल्का सा रब किया है, तो आप दोबारा हल्के से ब्रश से फाउंडेशन फिर से लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं फिर से अपर वाटर लाइन की। उसे मैं जैसे काजल से फिल कर रही हूँ जिससे कि कोई गैप नज़र ना आए और आईज़ और इन्हांस लगे। अगेन मैंने आई लैशेज़ लगाई हैं और लोअर लैश पे मस्कारा, एंड दिस इज़ ऑल सेट। आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ एक आईलाइनर के लिए, बट जस्ट बिलीव मी, आप जब पहली बार ट्राई करेंगे देन यू विल फील गुड एंड यू विल प्राउड ऑफ योर सेल्फ। इट्स नॉट टफ एट ऑल, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। बोथ द आईलाइनर्स आर ईजी। प्रैक्टिस करिए घर पे और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा आईलाइनर सबसे ज़्यादा पसंद आया। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपने देखा इट्स सो ईजी, बस एक चीज़ करनी है, वो है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आईलाइनर यूँ आ जाएगा। बट मैं यही सजेशन करूँगी, आप एक फाइन थिन आईलाइनर से स्टार्ट करिए। इसको आप ब्रॉड भी बना सकते हैं, एक बेस आ जाएगा तो वो आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईलाइनर सीख सकते हैं। बट स्टार्ट विद द बेस एंड फाइन आईलाइनर। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी, सो आप मेरे फ्यूचर की वीडियोस मिस ना करें। और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, फॉलो मी देयर ऑल्सो, एंड आई होप टू सी यू गाइज in my next video.